हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन ट्रेकी मैथ विद किशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उनको देखेंगे इस वीडियो में। तो बना रहें वीडियो के साथ। इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया है हमारा, किसी रासायनिक समीकरण का संतुलन किस आधार पर किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है हमारा, चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में कौन सी गैस युक्त कर देते हैं ताकि उनसे उपचयन ना हो सके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। दोस्तों, नाइट्रोजन गैस को क्यों गैस युक्त करते हैं, तो इसका मेन रीज़न होता है कि ये विकृत गंधिता होने से जो है कि हमारे चिप्स के पैकेट को बचाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है हमारा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्या भूमिका होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र या मंद कर सकते हैं, परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, हम दो तत्वों को लेते हैं और आपस में समीकरण कराते हैं, तो उसमें अगर विद्युत प्रवाहित करते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ और मिलता है, ताप प्रवाहित करते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ और मिलता है। मतलब उत्प्रेरक के रूप में जो भी प्रयोग करते हैं उसका क्या रीजन होता है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, अगला प्रश्न हमारा दिया है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी एक या एक से अधिक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में बदलना जिसका संगठन तथा गुण भिन्न हो, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे हमने H को ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया और प्लस O2 ले लिया, इन दोनों को अभिक्रिया कराते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है H2O। लेकिन जो है कि हमारा यहाँ पे 2H2O हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा समीकरण संतुलित नहीं है। संतुलित को समीकरण करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो हमारा समीकरण संतुलित हो जाता है। पहुँचते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न दिया है, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। अगले प्रश्न में पहुंचते हैं। अगला प्रश्न दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर उष्मा में क्या परिवर्तित हो जाता है। मतलब प्रश्न ये कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में घोलते हैं तो उष्मा के रूप में क्या परिवर्तित हो जाता है। तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO को जल में घोलने पर उष्मा उत्सर्जित हो जाता है। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। अगला प्रश्न दिया है हमारा, किसी क्रियाशील धातु की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है दोस्तों, तो हाइड्रोजन का सिंबल H होता है। पहुंचते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न दिया है, वह अभिक्रिया कौन सी है जिसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। मतलब जो फोटोग्राफी वाले होते हैं वो कौन सी अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं। तो 2Ag, यहाँ पे 2 समीकरण को संतुलित करने के लिए लिखा गया है। AgBr सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश हमारा उत्प्रेरक के रूप में है, और 2Ag जो है कि सॉलिड है, प्लस Br2 और कैपिटल कोष्टक में दे दिया है G, ये हमारा गैस के रूप में है। अगले प्रश्न में पहुँचते हैं। अगला प्रश्न दिया है हमारा, कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो कोयले का दहन होता है दोस्तों वो ठोस रूपी में होता है और बड़ा बड़ा होता है। तो वो पूछ रहा है, जब कोयले जलाते हैं हम तो उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है। तो उसमें संयोजन अभिक्रिया तथा ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। संयोजन अभिक्रिया क्यों होती है, तो इसमें दो जब मिल जाते हैं तो ये संयोजन अभिक्रिया हो जाती है।
पहुँचते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा दिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रेडॉक्स अभिक्रिया हम पिछले वाले वीडियो में भी चर्चा किए थे, अब इस वाले वीडियो में भी चर्चा कर रहे हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया होता क्या है। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया के रूप में भी दे सकता है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न 2017 में भी पूछा था एक बार, और ये प्रश्न 3 नंबर के में पूछे गए थे। अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? तो ZnO प्लस C इज इक्वल टू Zn प्लस CO, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण है दोस्तों। अगले प्रश्न में पहुँचते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर क्या बनता है? तो श्वेत मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। अगले प्रश्न में पहुंचते हैं। अगला प्रश्न दिया है हमारा, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्सीकृत अर्थात उपचयित होता है या अपचयित? दोस्तों यहाँ पे उपचयित एवं अपचयित को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये प्रश्नों को हमने पीछे भी देखे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम उपचयित होता है। अगले प्रश्न में पहुंचते हैं। अगला प्रश्न दिया है हमारा, हरे रंग के फेरस सल्फेट के क्रिस्टलों को गर्म करने पर क्या होता है? तो हरे रंग के फेरस सल्फेट को जब गर्म करते हैं तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल से जल निकलने पर श्वेत हो जाता है। अगले प्रश्न में पहुंचते हैं। अगला प्रश्न दिया है, कॉपर से अधिक सक्रिय 3 धातुओं के नाम बताइए। कॉपर का सिंबल क्या होता है दोस्तों? तो कॉपर का सिंबल हमारा Cu होता है। तो कॉपर से अधिक सक्रिय 3 धातु कौन कौन है? तो Fe आयरन है, जिंक है एवं मैग्नीशियम है दोस्तों। अगले प्रश्न में पहुंचते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है? अगला प्रश्न दिया है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों ये काफ़ी आसान है एवं बोर्ड एग्जामिनेशन में इसको पूछे जाते हैं। 2020 में ये प्रश्न पूछे गए थे और इसका रासायनिक नाम भी पूछे जाते हैं। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट भी करें।